तो मैया ने क्या किया, घर में गीत हो रही थी, लाला के पलने को उठा करके घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, ऊपर माट मटका रख दिया। लाला ने देखा गीत तो मेरे ताई हो रही है और मैं पलने के नीचे लटका हुआ हूं, तो वहीं चलो जहां गीत हो रही है। फिर चलूं तो कैसे चलूं, चलना तो अभी सीखा ही नहीं। फिर लाला ने कहा कि रोना शुरू करते हैं, जब रोएंगे तो मैया अपने आप लेके जाएगी, क्योंकि छोटे बालकों का रोना ही बल है। बाला नाम रोदनम बलम। जब छोटा बालक रोएगा तो मैया अपने आप आएगी। जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने सुना ही नहीं। लाला को क्रोध आया और क्रोध में क्या किया कि नैवा श्रृणोद रुदितम सुतस्य सा रुदन अस्तनार्थी चरना उदक्षिपत। ऐसी चरण का प्रहार अपने लात मारी गाड़ी में कि गाड़ी पलट गई, बैलगाड़ी। अब पलटने के बाद में जो माट मटके थे वो नीचे हो गए, उसके ऊपर गाड़ी और सबसे ऊपर लाला का पलना। गाड़ी पलटी, सबका ध्यान चला गया किसके ऊपर, लाला के ऊपर। सब गीत गाने वाले भाग के आए, देखा कि ये क्या हुआ। तो मैया ने गाड़ी से उतारा लाला को, अपना स्तनपान कराई। लाला स्वस्थ थे, मैया को जान में जान आई। मैया ने कहा कि ये गाड़ी पलटी तो कैसे पलटी, आंधी तूफान आयो नहीं, बैल सहारा आयो नहीं, फिर ये गाड़ी पलटी तो कैसे पलटी। एक बच्चा ने कहा मैया मैं बताऊं कैसे पलटी। बोला बता। तेरा लाला रो रहा था और रोते रोते ऐसी लात की प्रहार की, ऐसा चरण का प्रहार किया कि गाड़ी पलट गई। मैया ने कहा कि तेरी बुद्धि खराब है, न ते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भासित मित्रोता। सुखदेव जी ने कहा कि मैया कहती है कि बालकों की ऐसी ही बात है, कुछ भी कह देते हैं, किसी ने भरोसा नहीं किया। एक बार तिरनावट आया तूफान बन के, उस समय इतना बड़ा तूफान कि मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा वृतम। एक मुहूर्त में रज और तम, रज का मतलब धूल भी होता है और रज का मतलब रजोगुण भी। तो दिन में ही इतनी धूल छा गई कि दिन में अंधेरा हो गया। इतना बड़ा तूफान बन के आया था तिरनावट नाम का राक्षस। उस समय लाला अपनी मैया के गोद में दूध पी रहे थे। सोचा कैसे मैं इसका कल्याण करूं, इस राक्षस का, मैं तो मैया के गोद में हूं। फिर भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और वजन इतना बढ़ाने लगे कि मैया को तो भारी भारी लगने लगे। मैया ने सोचा कि चौरा भारी क्यों लग रहा है। फिर मन में विचार किया कि हो सकता है कि दूध ज्यादा पी लियो है, अब दूध पीने से कहीं छवड़ा भारी होए। लेकिन मैया को बात जम गई। मैया ने गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि थोड़ा खेल के तो दूध को हजम कर ले, फिर मैं तेरे को गोद में लूंगी। और भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के मैया जसोदा ने कन्हैया को जमीन पे रख दिया। मैया अपने काम में लग गई। तिरनावट ने मौका पाया, कन्हैया को उठाया, कंधे पर बिठाया और लेकर के ब्रजमंडल में उड़ पड़ा आकाश में। पूरा ब्रजमंडल की यात्रा भगवान ने तिरनावट के कंधे पर कर दी। और वो वजन बढ़ाना शुरू किया कि तिरनावट पीछे मुड़ के देख रहा है कि ये बच्चा है कि पहाड़, इतना बड़ा भार। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम मेरे अंदर पत्थर को देख रहा है,
मेरा भक्त पत्थर में मुझे देखता है और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तेरे सिर को पत्थर से ही मारो। और भगवान ने तिरनावत का गर्दन पकड़ा और ले जाकर पहाड़ पर ऐसा मारा कि तिरनावत भी गोविंदाई नमो नमः। देखिए ये लीलाएं भगवान की बड़ी छोटी छोटी है, लेकिन इसके बहुत बड़े संकेत हैं। संकेत बहुत बड़ा है। कथा का संकेत ही तो बहुत बड़ी चीज है, वही तो रहस्य है। मैया ने लाला के पलने को ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। उसमें बैल नहीं थे। बैल क्या है? बैल धर्म का प्रतीक है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की ध्वजा का चिन्ह बैल है और भोलेनाथ वृषभारूढ़ है, वृषभे उनका सवारी भी है, यानी पूर्ण रूप से धर्म परायण है भोलेनाथ। और एक गाड़ी में 2 बैल लगते हैं, इस बैलगाड़ी में एक भी बैल नहीं थे। बैल धर्म है तो जीवन के भी 2 धर्म होते हैं, 2 प्रकार का धर्म, एक इस लौकिक के लिए और एक दूसरा परलोक के लिए, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। तो बहुत लोग कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अभस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्गमनाय कुतः। जैसा भी जीऊंगा सांस से जीऊंगा, अपना कमाता हूं तो खाता हूं, बाकी किसी से लेना देना है नहीं। पुरखों की इतनी संपत्ति है कि उनको किसी से मतलब है नहीं। और परलोक किसने देखा कि मरने के बाद कौन कहां जाता है? तो यह लोक भी गया और परलोक भी गया। तो जब जीवन की गाड़ी से दोनों धर्म रूपी बैल निकल जाते हैं तो भगवान की एक ऐसी ठोकर लगती है कि जीवन की गाड़ी पलट जाती है और बड़े बड़े नास्तिक भी बजना शुरू कर देते हैं। ओ आया सुनामी, ओ आया भूकंप, ओ होए ओला वृष्टि। जो बड़े बड़े जो नास्तिक है वो भी भगवान को भजना शुरू करते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में पूरी ये दुनिया है। चाहे उस शक्ति का आप जो नाम दे दो, जो नाम आप बोलो, उस शक्ति के सामने सब विवश है। तो जीवन की ऐसी गाड़ी न बने, आप अपने जीवन को ऐसे मार्ग पर चलाओ जो धर्म का मार्ग से जुड़ा हुआ हो। 4 स्त्री बैठी है, एक माता है, एक पत्नी है, एक पुत्र है, एक बेटी है। कौन बताएगा कि कौन माँ है? कौन बताता है कि कौन बेटी है? किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? ये सिर्फ मेरा धर्म बताता है कि ये माँ है, ये पत्नी है। और जो व्यक्ति धर्म को छोड़ के चलेगा तो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। पशुओं को नहीं पता कि ये मेरी माँ है कि मेरी बहन है, उसको नहीं पता। ये सिर्फ मनुष्य ही जानता है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि मनुष्य ही धर्म को जान सकता है। और जो धर्म को नहीं जानता वो सीधा पशु के समान है। जीवन में कभी भी ऐसा समय न आए कि जीवन की गाड़ी को भगवान की लात लगे। दूसरा तिरनावत आया तूफान बन के। जब जीवन में व्यक्ति के पास ऐसी तूफान आए तो जैसे भगवान ब्रिज में प्रकट हो करके सब ब्रिजवासियों की भी रक्षा करे। ब्रिज क्या है? ये हमारा जो शरीर है ये भी ब्रिज मंडल है। उस ब्रिज में भगवान प्रकट हुए हैं, तब उस ब्रिज की महिमा बढ़ी। नहीं तो वृंदावन को कौन जानता था? भगवान के जन्म से वृंदावन को लोग जाने।
तो उस ब्रिज में गौ है और हमारा शरीर ब्रिज मंडल कैसे है कि ब्रजति भगवत समीपे सह ब्रिजा, जो भगवान के समीप पहुंचा दे उसका नाम है ब्रिज मंडल। 84 लाख जोनियों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो भगवान के समीप पहुंचा सकता है, बाकी अन्य जोनियों से नहीं होगा। तो जैसे उस ब्रिज मंडल में भगवान प्रकट हुए तो सबकी रक्षा करी, इस ब्रिज मंडल में भी भगवान है, सबके अंदर है। कैसे? स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठन्ति, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के अंदर है। तो उसमें प्रकट हुए, इसलिए उस ब्रिज की महिमा बढ़ी और सबकी रक्षा हुई। उसी प्रकार हमारे अंदर भी है, लेकिन प्रकट रूप से नहीं है। जैसे हर लकड़ी में आग होती है, लेकिन लकड़ी आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो आग नहीं मिलेगी। लकड़ी से लकड़ी का घर्षण करना पड़ेगा, अग्नि उत्पन्न करना पड़ेगा। जब अग्नि उत्पन्न हो जाएगी तब वो दाहक भी होगी और तापक भी होगी। उसी प्रकार जब तक आप अपने ही हृदय में हरि को नहीं जानेंगे, उनको प्रकट नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर भी धन्य होने वाला नहीं है। बहुत सुंदर छोटे छोटे भगवान के इन कथाओं का उद्देश्य है। अब आगे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है और उस नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। नंद बाबा से कहा कि सुनो,